आज का जलसा इंतखाबी जलसा है। मैं आप तमाम के सामने एक सिर्फ दो बात बताता चलूं, क्योंकि आज आप देख रहे होंगे जो पिछले 15 दिन से लगातार अपने अपने सियासी जमात के पार्टी के तमाम उम्मीदवार नॉमिनेशन फाइल करने के बाद 4 तारीख के दिन आखिरी विड्रॉल का दिन था। 4 तारीख के दिन जितने भी आज़ाद के उम्मीदवार हो या दीगर लोग, 4 तारीख के दिन विड्रॉल का दिन था। 4 तारीख के बाद तमाम सियासी जमातों के उम्मीदवार आपके दरमियान में अपने हल्क़े-जात के अंदर कैंपेनिंग कर रहे हैं। उसी जगह पर वो आपकी जमात, मेरी जमात का उम्मीदवार जनाब सैयद मोइन साहब नांदेड़ साउथ से मजलिस का उम्मीदवार बनकर अपने हल्क़े-जात के अंदर दौरा कर रहे हैं। मैं ये बताना चाह रहा हूं, क्योंकि आपको जानना होगा, गौर करना होगा, जिस तरीके से बड़े बड़े दावे करने वाले वो कांग्रेस के लोग हो या राष्ट्रवादी के हो या दिगर पार्टी के लोग हो, अपने आप को जो सेकुलर बताते हैं, उन तमाम को गौर करने की जरूरत है। खास तौर से आप लोग ने पिछले जो भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत आने के बाद आज की तारीख तक आपने देख रहा होगा, चाहे उत्तर प्रदेश का मामला हो या राजस्थान के अंदर जहां जहां पर भी, चाहे भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत हो या कांग्रेस की हुकूमत हो, इतना क्यों इसी रियासत महाराष्ट्र के अंदर आप पिछले 2.5 साल पहले इसी महाराष्ट्र रियासत के अंदर जो हालात बने, आप उन हालात को गौर करना होगा। जिस वक्त यहां का इलेक्शन हुआ 2019 के दरमियान में, जिसके बाद यहां पर एक कमेटी बनाकर, चाहे वो कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो, जो आपकी मस्जिद को, मेरी मस्जिद को, बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले उन तमाम सियासी जमातें मिलकर एक सीएम बनता है, जिनका नाम उद्धव ठाकरे को उत्तर प्रदेश, यहां का महाराष्ट्र का चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है। मेरा बताने का मकसद, वो 2 साल तक लगातार हुकूमत करते आए, जिसके बाद फिर यही भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना के दरमियान में दरार पैदा होकर वो कोई कांग्रेस की तरफ, कोई भारतीय जनता पार्टी की तरफ चले गए। मगर पिछले 2.5 साल तक महाराष्ट्र रियासत के ऊपर हुकूमत करने वाली ये भारतीय जनता पार्टी और शिंदे जैसे आपके रियासत के ऊपर हुकूमत कर रहे हैं। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर जो हालात बनते जा रहे हैं, आपने हिंदुस्तान आजाद होने के बाद 50 साल तक इसी कांग्रेस पार्टी को कभी और देकर उनको मजबूत करते गए, मगर ये कांग्रेस मुसलमानों को या दलितों को कोई राहत नहीं पहुंचाई। सिर्फ ये कांग्रेस की जानिब से अगर कोई मुश्किलात का सामना करना पड़ा, वो मुसलमानों को और वो दलितों को मुश्किलात का सामना करना पड़ा। जितने कांग्रेस के इख्तिदार दौर के अंदर जो फसादात किए गए, मैं समझता हूं
हजारों की तादाद के अंदर मुसलमानों के ऊपर फसादात हुए, हजारों की तादाद के अंदर मुसलमानों का कत्ल किया गया और उसी जगह पर दलितों को मार दिया गया। आपने देखा होगा, चाहे बाबरी मस्जिद का मसला हो या दीगर मसाजिद का, या बेंगलोर हुबली के अंदर जहां पर ईदगाह का एक मसला चल रहा है, उस कांग्रेस के इख्तियार दौर से आज की तारीख तक चल रहा है। मैं आपको यही बताना चाहता हूं कि आज हिंदुस्तान के अंदर तमाम बड़े बड़े सियासी जमातों के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर जाते हैं। हिंदुस्तान की पार्लियामेंट के अंदर 542 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं, मगर जिसके अंदर जो कांग्रेस के हो या राष्ट्रवादी के हो या समाजवादी के हो, आज मौजूदा हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत के अंदर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट 25 से 28 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होते हैं। मगर आपका जब नाम आ जाता या आपका कोई जिक्र चलता या आपके ऊपर कोई बिल लाते हैं या आपके खिलाफ में कोई कानून बनता है, कोई बात करने वाला नहीं होता पार्लियामेंट के अंदर। अगर कोई बात करते हैं, चाहे दलितों के ताल्लुक से या मुसलमानों के ताल्लुक से या ईसाइयों के ताल्लुक से या क्रिश्चियन के ताल्लुक से कोई बात करते हैं, तो आपकी जमात का सदर, मेरी जमात का सदर बात करता है पार्लियामेंट के अंदर या पार्लियामेंट के बाहर। आपने कई मर्तबा जब एनआरसी का मामला आया, कोई बात करने वाला नहीं। एनआरसी की बिल को फाड़ने वाला कोई शख्सियत है, वो आपकी जमात का सदर, मेरी जमात का सदर बात फाड़ता है। उसी तरीके से 3 तलाक का मामला देखिए, और कई ऐसे आपको तकलीफ देने वाले कई ऐसे बिल्स को लाते हैं, मगर कोई बात करने करता। अगर कोई बात करते हैं तो आपकी जमात का सदर, मेरी जमात का सदर, जिनका नाम नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब होते हैं, मगर आप तमाम को गौर करना होगा, सोचना होगा। हिंदुस्तान के अंदर आज बड़े बड़े दावे करने वाले सेक्युलर जो बात करते हैं, उन तमाम के ताल्लुक से सोचना होगा। उतना ही क्यों, आज रियासत महाराष्ट्र के अंदर यहां पर इलेक्शन होने जा रहा है, आपको गौर करने की जरूरत है। देखिए, एक भाई खासदार के लिए डरता है, एक भाई आमदार के लिए डरता है, और वो आमदार के लिए कांग्रेस पार्टी से डरता है, और जो खासदार के लिए जो ठहरता है वो भारतीय जनता पार्टी की टिकट से ठहरता है और नांदेड़ से ठहरता है। और ये दोनों भाई जब कैंवसिंग करते हैं, आवाम में जाकर वोट मांगते हैं, छोटा भाई कहता है एक वोट कांग्रेस को डालो, एक वोट भारतीय जनता पार्टी को डालो। ये दोनों भाइयों का जो मंसूबा है आपके सामने रखता हूं। और उसी तरीके से चंद पैसों पर बिकने वाले, चंद पैसे लेकर आपको गुमराह करने वाले, चंद पैसे लेकर आपके बीच में आकर दरार पैदा करने वाले, चाहे वंचित के लोग हो या राष्ट्रवादी के हो या अजित पवार के लोग हो या दीगर जमातों के लोग, आपके बीच में आकर आपके वोट को डाइवर्ट करना चाहते हैं, आपके वोट को आपको मुंतशर करना चाहते हैं। मैं ये भी बताना चाहता हूं, यहां से नांदेड़ साउथ से जो पिछले 2019 के अंदर जो कामरेड यहां से ठहरे थे, आज अल्हम्दुलिल्लाह फिर वो कामरेड आपके दरमियान में आपके वोट को कट करने के लिए फिर आपके दरमियान में आए। ये सिर्फ चंद पैसे लेकर आपके वोट को मुंतशर करना, आपके जहन को मुंतशर करना, ये कामरेड का काम है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आज हालात को गौर करने की जरूरत है, हालात को सोचने की जरूरत है। नांदेड़ के अंदर जिस तरीके से हालात बनते जा रहे हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी
या कांग्रेस के लोग जिस तरीके से हालात को बिगाड़ना चाहते हैं, उन हालात को सोचने की ज़रूरत है, गौर करने की ज़रूरत है। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि इस नांदेड़ साउथ से जो आपकी जमात का उम्मीदवार, मेरी जमात का उम्मीदवार, जिनका नाम सैयद मोइन को आप जानते होंगे, ये सैयद मोइन कोई परभनी से आकर नांदेड़ में इलेक्शन नहीं लड़ रहा। सैयद मोइन कोई औरंगाबाद से आकर इलेक्शन नहीं लड़ रहा। सैयद मोइन कोई शोलापुर से आकर, या सैयद मोइन बम्बई से आकर या अमरावती से आकर नांदेड़ शहर के अंदर इलेक्शन नहीं लड़ रहा। सैयद मोइन आपके गलियों में पैदा हुआ, आपकी बस्तियों में बड़ा हुआ, यहाँ पर तालीम पाया, यहाँ पर शऊर पाया, यहाँ पर तमाम चीज़ों की आपके अच्छे में, आपके बुरे वक्त में रहकर सैयद मोइन एक नाम कमाया, एक जमात का आदमी बनकर आपके दरमियान में आया। मैं इन तमाम लोगों से पूछना चाहता हूं, जिस वक्त आपके नबी के ताल्लुक से, मेरे नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से जिस वक्त गुस्ताखी की गई थी, उस वक्त हिंदुस्तान के अंदर तमाम के तमाम लोग मुसलमान लिखकर कर वो धरने दे रहे थे और मज़ाहमत कर रहे थे, मगर उस वक्त आपके दरमियान में ठहरने वाला कोई नहीं था। अगर कोई ठहरता है तो मजलिस का जो उम्मीदवार सैयद मोइन ठहरता है, फिरोज लाला महाराष्ट्र का सदर ठहरता है, अमजद बेग ठहरता है, मजलिस के जिम्मेदार आपके खांधे को खांधा लगाकर ठहर कर यहाँ पर उनके खिलाफ में धरना देते हैं। मैं आप तमाम से यही कहना चाहता हूं कि आज हालात को गौर करने की जरूरत है, आज हालात को देखने की जरूरत है। हिंदुस्तान के अंदर आने वाले हालात कठिन हालात बनते जाएंगे, क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो या राष्ट्रवादी हो या समाजवादी हो, एक ही सिक्के के दो रुख है। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आपको तमाम को, नांदेड़ के तमाम लोगों को सोचने की जरूरत है। आज अल्हम्दुलिल्लाह सुनहरी मौका है जो नांदेड़ साउथ में आपका उम्मीदवार अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे तरीके से कामयाब होगा, जिसके बाद नांदेड़ शहर के अंदर मैं पिछले 4 दिन से नांदेड़ के गलियों में घूम रहा हूँ, देख रहा हूँ, मेरी माँ और बहनों से गुजारिश कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ, मगर वहाँ पर बैठने के लिए वहाँ पर कोई चीज़ की सहूलत नहीं, और बच्चों के लिए तालीम के गवर्नमेंट स्कूल्स नहीं, गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स नहीं, और फिरने के लिए रोडों की सहूलत नहीं, पीने के लिए पानी की सहूलत नहीं, और लाइटों की सहूलत नहीं। मैं और कई चीज़ों पर गौर कर रहा हूं, मगर यहाँ पर आप यहाँ पर ज़िंदगी बसर कर रहे, आप भी गौर कर रहे होंगे। आपको इन तमाम चीज़ों को गौर करना होगा। जब सैयद मोइन आएगा, नांदेड़ के साउथ के लिए नहीं, नांदेड़ के डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों के ताल्लुक से महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर बात करेगा। महाराष्ट्र और नांदेड़ के जिस तरीके से डेवलपमेंट लाना चाहिए, उसी तरीके से नांदेड़ के ज़िले के अंदर डेवलपमेंट लाएगा। नांदेड़ साउथ का मुसलमान वोट देगा, नांदेड़ साउथ का दलित वोट देगा, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के मुसलमानों के लिए, दलितों के लिए महाराष्ट्र की असेंबली के अंदर जाकर बात करेगा सैयद मोइन। मैं आप तमाम से गुजारिश करता हूं कि आज अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा मौक़ूफ़ है। आप इन तमाम चीज़ों को गौर करते हुए आने वाली 20 तारीख के दिन आपको, मुझको, तमाम को, मेरी माँ और बहनों को सुबह फजर की नमाज अदा करना होगा। फजर की नमाज अदा कर कर अपने घर वालों को लेकर अपने पोलिंग बूथ पर जाकर आपकी जमात के इम्तियाजी निशान पतंग पर वोट देना होगा। सिर्फ आप ही नहीं, आप जिस वक्त वोट डालेंगे उसके बाद आकर आपके घर वालों को, आपके अड़ोस पड़ोस को, आपके अहले खानदान को, आपके तमाम लोगों को फ़ोन कर कर बताइए आपकी जमात के हक़ में वोट इस्तेमाल करिए। जमात का इम्तियाजी निशान पतंग है, पतंग के निशान पर वोट देकर मजलिस के उम्मीदवार को कामयाब कराइए। और ख़ास तौर से इंशाअल्लाह नांदेड़
जिले के अंदर, नांदेड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर, नांदेड़ हेडक्वार्टर के अंदर इंशाअल्लाह अनकरीब में आपकी जमात के सदर, मेरी जमात के सदर मोहतरम जनाब नखीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब भी अनकरीब में आने वाले हैं। उसी तरीके से 16 तारीख के दिन अकबरुद्दीन अली साहब का भी नांदेड़ के अंदर, नांदेड़ शहर के अंदर अकबरुद्दीन साहब का भी इंशाअल्लाह खुसूसी खिताब होगा। फिर एक मरतबा मेरी प्रधानशीन, मेरी माँ और बहनों से अपील करता हूँ कि 20 तारीख के दिन सुबह फजर की नमाज अदा कर कर आपके जमात के उम्मीदवार को कामयाब कराइए, आपके जमात के हक में वोट इस्तेमाल करिए। शुक्रिया, खुदा हाफिज।